हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 8वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। आई होप आपने अभ्यास किया होगा। पहले कौन करेगा? सुचित्रा माता जी, आप बोलिए। नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्म ज्यायो हि कर्मणा शरीर यात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। न प्रसिद्ध्येत कर्मणा। बहुत अच्छी माता जी। दीपाली माता जी, आप कीजिए। नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते शरीरयात्रा पचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। प्रसिद्ध्येद कर्मणः। बहुत सुंदर माता जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज श्लोक पर व्याख्या थोड़ी लंबी है, इसलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, राइट? और भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, आज के श्लोक का लिंक समझिए। आज के श्लोक का लिंक क्या है? ये श्लोक पिछले श्लोकों से कैसे लिंक्ड है उसको समझिए। पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब समझिए, केस ए, पर्सन ए जिसका अभी अंतःकरण अशुद्ध है, उसका चित्त अभी अशुद्ध है। अब वो क्या कर रहा है? जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है। पिछले श्लोकों में भगवान ने ये बोला। अर्थात ये व्यक्ति क्या कर रहा है? नियत कर्तव्य त्याग कर जीविका के लिए ध्यान धरने का ढोंग कर रहा है। अर्थात अभी इसका जो चित्त है वो अशुद्ध है और ये ज्ञान योग का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ज्ञान योग का अभ्यास वही साधक कर सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, राइट? और इसका अंतःकरण कैसा है? अशुद्ध है। तो क्या होता है? इसको क्या गति होती है? इसका पतन हो जाता है, अर्थात इसको वापस भव बंधन में गिर जाता है। ठीक है? तो भगवान ने पिछले श्लोकों में बोला कि इस व्यक्ति से श्रेष्ठ तो वो है जो क्या करता है, जो दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। ऊपर वाला क्या कर रहा था? जबरदस्ती अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, राइट? हाथ पैर बुता उपस्थ और वाणी को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कुछ लोग मौन होने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती हम कुछ नहीं बोलेंगे, मौन, राइट? तो इसको भगवान ने कहा कि ये लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि ये मन में विषय भोगों का चिंतन करते हैं। अब दूसरी ओर ये क्या कर रहे हैं? ये व्यक्ति, कोई निष्ठावान व्यक्ति, वो अपने मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करता है। ज्ञानेंद्रिय अर्थात आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, राइट? तो ये अपने मन से इनको नियंत्रित करता है। अर्थात अब वो सोच रहा है कि मैं कान से क्या सुनूंगा क्या नहीं सुनूंगा, इस पर कंट्रोल कर रहा है, राइट? ये चॉइस है कि आप इस वक्त भगवत गीता भी सुन सकते हो और कोई भौतिक वार्ता भी सुन सकते हो, लेकिन आपने ये चॉइस बनाई, कॉन्शियस चॉइस किया कि नहीं, मैं भगवत गीता सुनूंगी या सुनूंगा, इजंट इट? तो वो कंट्रोल कर रहा है। और आंख से मैं क्या देखूंगा क्या नहीं देखूंगा, राइट? सिमिलरली जीभ से मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, उसके बारे में वो क्या है? उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में कर लिया अपने मन के द्वारा। जैसे भक्त लोग केवल प्रसाद खाते हैं, तो इस प्रकार से वो जीभ को संयमित करते हैं, राइट? तो वो अपनी मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। ओके? अर्थात ये व्यक्ति कैसा है? ये नियत कर्तव्य करता है, लेकिन बुद्धि योग से युक्त होकर, जिसको भगवान ने अध्याय 2 श्लोक संख्या 39 में बोला था, राइट? भक्तिमय सेवा के पथ को वो स्वीकार कर रहा है, तो उसका परिणाम क्या है? वो इसमें सफल होता है, अर्थात उसे भवबंधन से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवत धाम की प्राप्ति होती है।
राइट। भवबंधन से मुक्ति एवं भगवत धाम की प्राप्ति उसे होती है। आपने देखा, पर्सन ए जिसका अशुद्ध अंतःकरण था, पर्सन बी जिसका भी अशुद्ध अंतःकरण था, लेकिन दोनों ने अलग अलग मार्ग चुना। इसने ज्ञान योग चुना और इसने भक्तिमय सेवा चुनी, और ये सफल हो गया, राइट। क्योंकि भक्ति का पथ कैसा है, ये सरल है और दिव्य है। ओके, अभी इसी श्रृंखला में भगवान बोल रहे हैं कि अपना नियत कर्तव्य करो, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। अब ये व्यक्ति जो सब कुछ छोड़ करके अपनी ज्ञानेंद्रिय, अपनी कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती वश में करने का प्रयास कर रहा है, पर्सन ए, राइट, इसको भी तो अपना शरीर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो भिक्षाटन अर्थात कुछ तो करेगा, राइट। वो क्या करता है, वो ध्यान धरने का ढोंग रचता है और जीविका के लिए, जीविका अर्थात कुछ धन वहां से अर्जित हो जाए ताकि वो अपना शरीर धारण कर सके। व्यक्ति जहां भी हो, शरीर यात्रा तो है ही, उसके लिए तो संघर्ष है ही, राइट। लेकिन ये क्या है, ये अपने नियत कर्तव्य को कर रहा है, पर उनको करते करते उनको कैसे कर रहा है, वो बुद्धि योग से युक्त होकर। अब वो क्या है, उसी को भगवान इस पूरे अध्याय में बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म किस प्रकार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं। वे कहते हैं, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उच्च कुलीन के हैं, उच्च कुल में पैदा हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति। वो क्या करते हैं, अपना सब कुछ त्याग करके ये झूठा दिखावा करते हैं, राइट, कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। स्पष्ट है ये बात। भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन जो है अपना सारे कर्तव्यों को छोड़ करके इस प्रकार से मिथ्याचारी बने, अर्थात अंतःकरण अभी अशुद्ध है और वो सीधे तपस्या करने के लिए एकांत में जाए। भगवान ऐसा नहीं चाहते थे, राइट। और वो क्या चाहते थे अर्जुन से, कि वो अपने निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अब क्या था उनका धर्म, आइए उसको समझते हैं। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, राइट। गृहस्थ था, वर्णाश्रम के अनुसार गृहस्थ आश्रम में थे, और वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय में उनकी पोजीशन क्या थी, वो सेना नायक थे, राइट। अतः उनके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। गृहस्थ के क्या कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य होते हैं, ये पहले से ही वर्णित है शास्त्र में। तो उसी के अनुसार वो अपने निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे, ये उनसे एक्सपेक्टेड है, राइट। और भगवान चाहते थे कि वो यही करे क्योंकि ये उनके लिए श्रेष्ठकर है। और वही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। तो भगवान ये नहीं चाहते कि लोग अपने कर्मों को तुरंत छोड़ करके ऐसे एकांत में तपस्या करें, राइट। जो व्यक्ति जहां पर है, जिस भी अवस्था में है, वो अपने कार्यों को भगवान से जोड़े, राइट। घर पे खाना बन रहा है, एक कर्मी व्यक्ति के घर पर भी खाना बन रहा है, लेकिन उसको भगवान से जोड़ना सीखे, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाए, राइट। तो वही एक्टिविटी खाना बनाना, वही एक्टिविटी खाना खाना, अब वो उसको पवित्र करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन नहीं बना रहा, वो भगवान के लिए बना रहा है। आइए इसको भगवान अध्याय 3 श्लोक संख्या 13 में बोलने वाले हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अब अभी हम 8वें श्लोक पर हैं। इस प्रकार से सारे कार्यों को हमको भगवान से जोड़ना सीखना है। यही भगवान चाहते हैं कि तुम कार्य करने के कौशल को सीखो, राइट। किस प्रकार से हम कर्मों को भगवान से जोड़ सके, उसको सीखो। कर्मों को त्यागने को नहीं बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। बहुत सुंदर बात। किस प्रकार के कार्यों से? जब व्यक्ति अपने निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, वर्णाश्रम के अनुसार उससे कौन से धार्मिक कर्तव्य हैं उनका वो पालन करता है, तो क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का जो हृदय है, जो उसका अंतःकरण है, जो चित्त है, वो क्रमशः अर्थात धीरे धीरे सिक्वेंशली वो विमल हो जाता है, अर्थात शुद्ध होता जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। स्पष्ट है। देह निर्वाह के लिए
किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। न भगवान इसे कभी भी नहीं कहते कि तुम संन्यास लो और जीविका के लिए उस चीज को करो, राइट। तो संन्यास लेकर के व्यक्ति वो अपने देह निर्वाह के लिए नहीं कर सकता है, अर्थात जीविका के लिए व्यक्ति अगर ध्यान करने का ढोंग रच रहा है, उससे अच्छा तो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, राइट। तो यही बता रहे हैं कि देह चलाने के लिए, देह यात्रा के लिए किए गए तथाकथित त्याग, वो त्याग नहीं है, उसको वो व्यक्ति समझ रहा है। उस प्रकार के संन्यास का अनुमोदन भगवान नहीं करते हैं। भगवान इस प्रकार के त्याग को नहीं करने को बोलते हैं और ना ही कोई धर्मशास्त्र इस विषय को, इस चीज को करने को बोलता है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी आश्रम में हो, उसको देह चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, राइट। लेकिन जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनका योगक्षेम तो भगवान ही वहन करते हैं। उनको जो आवश्यकता होती है वो भगवान उन तक पहुंचाते हैं और जो उनके पास है उसकी रक्षा, अपना कृपा संरक्षण भगवान प्रदान करते हैं। लेकिन अभी शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन नहीं कर रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे सीक्वेंशियली वहां तक पहुंचेंगे। ओके, 9वें अध्याय में भगवान इस चीज को स्पष्ट करेंगे। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं, राइट। तो जो व्यक्ति अध्याय 2 को ठीक से नहीं समझेगा वो यही सोचेगा कि मुझे सब त्याग करना चाहिए। जो गीता को ढंग से नहीं समझता वो यही सोचता है कि इसमें ऐसा बोल रहा है कि आप पूरे घर बार को त्याग दो और एकांत में जाके आप तपस्या करो। ये गीता नहीं बोल रही है, राइट। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हृदय में जो वासनाएं हैं वो धुल जाएं। चित्त का शुद्ध होना सबसे महत्वपूर्ण है, वही करना है। और उसको करने के लिए अपना घर त्यागने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति जहां भी है वहां से वो श्रवण कीर्तन कर सकता है और श्रवण कीर्तन के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है, राइट। अंतःकरण शुद्ध कौन करता है? कौन भक्त के हृदय से वासनाओं को नष्ट करता है? भगवान स्वयं। इसको हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। भगवान उस भक्त के हृदय में भौतिक वासना को नष्ट कर देते हैं जिस निष्ठावान भक्त ने उनकी कथा में, हरि कथा में रुचि उत्पन्न कर ली है, राइट। तो हमको सारा बुद्धि कहाँ लगानी है? भगवान की कथा सुनने में, उधर रुचि उत्पन्न करने में। सो जब तक भौतिक वासनाओं से शुद्धि नहीं होती तब तक कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है, राइट। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति, अब चाहे वो व्यक्ति कोई फिल्म स्टार हो, चाहे वो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा बाबा तथाकथित योगी हो, जो जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो भगवान का भक्त ना हो, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट कि वो भगवान का भक्त ना हो, या कोई भी व्यक्ति हो, राइट। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति कैसा है? वो इंद्रिय तृप्ति के मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है, राइट। तभी तो भौतिक जगत में है। ओके, सो ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, राइट। ये जो भौतिक वासनाएं हैं उससे चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और वो कैसे होती है? भगवान की भक्ति करके। ओके, नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने का तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। बहुत स्पष्ट बोला गया है कि नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना, पहले ये बताया गया आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भौतिक वासनाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, जो इस प्रकार की मलिनता है, उससे हमें अपने हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है, राइट। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक वासनाओं से ग्रसित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रत्येक व्यक्ति के लिए? अपने चित्त का शुद्धिकरण, अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये कैसे करना है, मतलब ये कैसे नहीं करना है? नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना, वो अपने कर्म को ही करता है लेकिन बुद्धि योग से युक्त होकर के, कृष्ण भावनामृत में इस प्रकार कर्म करके वो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है। लेकिन अगर वो अपने नियत कर्मों को त्याग दे, राइट, और तथाकथित आध्यात्मवादी अर्थात योगी, छद्म योगी, धोखेबाज योगी बनने का प्रयास करता है, राइट, सारा काम छोड़कर, और अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास करता है, अर्थात कि मेरे शिष्य जो हैं
मुझे कुछ जीविका प्रदान करेंगे, मैं किसी प्रकार से धन जो है वो कलेक्ट कर लूंगा, ऐसा प्रयास ना करें, राइट? ऐसा करने को मना किया। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर नाउ कि अपने कर्मों का त्याग करके तथाकथित योगी नहीं बनना है और जगत से इस प्रकार की सस्ती प्रशंसा नहीं प्राप्त करनी कि अरे इन्होंने तो सारा घर बार त्याग दिया, तो बहुत बड़े वैरागी हैं ना। ओके, तो इस चीज को मना किया गया है। अपने नियत कर्तव्यों को करते करते व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब वो अपने कर्तव्य को भगवान के लिए करे, अपने सभी कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करे और इसको करना सीखे, राइट? यही भगवान इस अध्याय में सिखा रहे हैं। अब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला प्रश्न है, क्या सभी सन्यासी मिथ्याचारी होते हैं? यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि वो लोग जो सब कुछ त्याग देते हैं और एकांत में तपस्या करने का अभ्यास कर रहे हैं, एकांत में ध्यान धरने का अभ्यास कर रहे हैं, उनको भगवान और मन में क्या है वो विषय भोगों का चिंतन कर रहे हैं, वो मिथ्याचारी है। तो क्या सभी सन्यासी ऐसे मिथ्याचारी होते हैं? गुड क्वेश्चन, राइट? इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया शुभ कृष्ण दास प्रभु जी ने। उन्होंने एक इंसिडेंट के बारे में बताया, एक घटना के बारे में बताया, जिसमें एक IAS ऑफिसर बहुत क्रोधित होता है और वो इस्कॉन के सन्यासी भक्त से इस प्रकार बोलता है कि आप लोग तो धोखेबाज हो, राइट? आप तो जनता को धोखा देते हो। हम तो आए दिन सुनते रहते हैं कि इस बाबा ने ऐसा गलत कर्म कर दिया, या इस मतलब नॉट इस्कॉन के, बोलता है कि इस प्रकार के ढोंगी बाबाओं ने ऐसा वैसा किया। तो इस्कॉन के सन्यासी भक्त उनसे बोलते हैं, हमने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि एक IAS ऑफिसर ने एक महिला का शोषण किया। तो क्या सभी IAS ऑफिसर महिलाओं का शोषण करते हैं? उत्तर क्या है? नहीं, राइट? हालांकि कुछ मिथ्याचारी छद्म योगी होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सन्यासी मिथ्याचारी हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस्कॉन में ऐसे परमहंस सन्यासी भक्त हैं जिनसे हमको हरि कथा श्रवण का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, राइट? सो सारे सन्यासी मिथ्याचारी नहीं होते हैं। ओके, वास्तविक सन्यासी कौन है? वास्तविक सन्यासी वो है जो अपने तन से, अपने मन से और अपनी वाणी से भगवान की सेवा करता है। उसने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया है। और ये कितनी खुशी की बात है कि हमारे इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, राइट? वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। जो लोग आध्यात्मिकता के नाम पर केवल सतोगुण का अनुशीलन कर रहे हैं और भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नियोजित नहीं कर रहे हैं, भवबंधन से मुक्त होकर क्या वो भगवत धाम प्राप्त कर पाएंगे? उनकी क्या गति होगी? ना दिस इज ए वेरी ये मनन करने वाली बात है, राइट? इस जगत में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, छद्म योगियों को देखते हैं। आप कैसे पहचानते हो कि कोई व्यक्ति छद्म योगी है? वो जनता को आध्यात्मिकता के विषय में ज्ञान देने का प्रयास करता है, लेकिन वो भगवान के बारे में नहीं बताता, कोई ध्यान पद्धति के बारे में बताता है, तो वो छद्म योगी है। क्योंकि गुरु तो वही है जो भगवान के बारे में बताए, जो कृष्ण का तत्व जानता है, वही गुरु है, राइट? जो हमको ये आगे हम इसको श्लोक में पढ़ेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? वो सतोगुण का अनुशीलन करते हैं। तो क्या सतोगुण का अनुशीलन करना पर्याप्त है? क्या उससे भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? क्या वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे? नहीं। उनकी क्या गति होगी? वो भवबंधन में फंस जाएंगे, एक और भौतिक जन्म, राइट? क्या केवल सतोगुण का अनुशीलन करने से भौतिक वासनाएं समाप्त हो जाती हैं? नहीं, राइट? सतोगुण का अनुशीलन करने से जो चित्त में चित्त का जो मल है, जो भौतिक वासनाएं हैं, वो नहीं समाप्त होती हैं। तो जो तथाकथित छद्म योगी हैं, जो आजकल बहुत सारे हैं, राइट, वो चाहे कितना ही शांति का दिखावा करें, राइट, अब क्योंकि वो भगवान की दिव्य सेवा में रत नहीं है, उनके मन भी भौतिक वासनाओं से भरे हुए हैं, राइट, क्योंकि भौतिक वासनाएं तो भगवान ही नष्ट करते हैं। परमात्मा स्वरूप में भगवान भक्त के हृदय से भौतिक वासनाओं को नष्ट करते हैं। किस भक्त के? उस निष्ठावान भक्त के जिसने भगवान श्री हरि की कथाओं में रुचि उत्पन्न कर ली है, जिसने भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न कर ली है, राइट, उसको भगवान की कथाएं बहुत रुचिकर लगती है। आगे चलते हैं। आई थिंक इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन टू नो ऑल दीज पॉइंट्स, राइट। ये सब मनन करने की बात है, इन पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब आते हैं गुरु कौन है, ताकि हम अपने आप को इन मिथ्याचारी योगियों को सुनने से बचा सके। पहला तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि हमको देखना चाहिए कि वो बोलते क्या है।
क्या वो कृष्ण के विषय में बोल रहे हैं या कि वो माया के विषय में बोल रहे हैं? अगर हम कृष्ण के विषय में नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो माया के विषय में ही बोल रहा है, राइट? तो गुरु कौन है, इसके विषय में श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में ऋषभदेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, देखिए। जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से उबार ना सके, जो भवबंधन से मुक्ति का पथ प्रदर्शन ना कर सके, उसे कभी भी गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु के आश्रित कौन है? उसके शिष्य। जो अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के पथ से उबार ना सके उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। तो ये जो छद्म योगी हैं वो लोगों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, इसलिए वो छद्म योगी हैं और इसीलिए वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। सिमिलरली पिता, पिता के आश्रित कौन है? उनकी संतान, राइट? तो उसको अपनी संतान को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही जो भक्त हैं जीवात्माओं को मुक्त करने में सक्षम है। उसी प्रकार पति, पति के आश्रित कौन होती है? पत्नी, राइट? तो जो पति है उनको अपनी पत्नी को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। उसी प्रकार माँ, माँ के आश्रित कौन होते हैं? बच्चे, राइट? तो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और आराध्य देव, तो जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं वो हम पर कपट कृपा करते हैं। कपट कृपा अर्थात हमने कुछ भौतिक मांगा वो पूरी कर देते हैं, तो ये उनकी कपट कृपा है। एक आराध्य देव की वास्तविक कृपा होती है जब वो अपने सेवक से वास्तव में प्रसन्न होते हैं। और जब आराध्य देव वास्तव में प्रसन्न होते हैं, अर्थात वो देवता वास्तव में प्रसन्न होते हैं, तो वो क्या फल देते हैं? वो उनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं, राइट? भगवान श्री कृष्ण की या विष्णु तत्व की सेवा में नियोजित करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही, अर्थात विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, इनमें बस रस का भेद है। यही क्या कर सकते हैं? जीव को भवबंधन से मुक्त कर सकते हैं, राइट? अब आपको स्पष्ट हुआ? जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए, राइट? और क्या करना चाहिए? अपने आश्रितों को भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए, क्योंकि भगवान उनको भवबंधन से मुक्त कर सकते हैं। और एक और बहुत सुंदर उपदेश भगवान ऋषभदेव बोलते हैं, उसको भी हम सुनेंगे। वे कहते हैं, भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। बहुत सुंदर, ये आज की वो एक लाइन है जिस पर हमको मनन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए, और इसी एक बात को हमको जीवन में उतारना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, राइट? भक्ति में व्यक्ति वैसे भी तो तपस्या कर ही रहा है इस भौतिक जगत में। शरीर निर्वहन के लिए भी तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है। एक छोटा बच्चा जो कि 6 साल का है, पहली क्लास में है, उसको भी स्कूल जाना पड़ता है। वहां पर वो 5-6 घंटे की क्लासेस अटेंड करता है, राइट? उसके 6-7 पीरियड्स होते हैं, स्कूल जाता है, तो कितनी तपस्या करता है वो 6 साल की उम्र से, राइट? तो क्यों ना अपने आप को दिव्य तपस्या में लगाया जाए जिसका लाभ कैसा है? शाश्वत। ओके, ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है, हमेशा चलती रहेगा। ऐसा आनंद कभी खत्म नहीं होगा। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हम सुख भोगते हैं वो लिमिटेड है, राइट? वो सब लिमिटेड है, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद है वो असीमित है। ओके, सो क्या बोल रहे हैं ये ऋषभदेव कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। तभी तो सुबह उठ करके 16 माला जप करना तपस्या है, राइट? तो उसमें लगाए,
ओके, प्रसाद खाना ये भी तो तपस्या है। कितनी सुंदर तपस्या है ना। भक्त लोग खा खा करके भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। कितना सुंदर प्रोसेस है। खाने में भी कोई परेशानी है, बस भगवान को भोग लगाना सीख लीजिए, राइट। तो बहुत प्रसन्न हूँ, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त जो हैं वो भोग लगाते हैं। दिस इज वेरी नाइस। ओके, अब कुछ प्रश्न भी हैं, 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपने को गुरु कहता है और अपने शिष्यों को बारंबार जन्म मृत्यु से मुक्ति के पथ पर नियोजित नहीं करता है, तो क्या वह गुरु है या मिथ्याचारी? एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि कोई व्यक्ति अपने को गुरु कहता है और अपने शिष्यों को बारंबार मृत्यु से मुक्ति के पथ पर नियोजित नहीं करता है, तो वो गुरु नहीं है, वो मिथ्याचारी। क्योंकि गुरु तो जो है अपने जो शिष्य है उनको जो है इस भवबंधन बंधन से मुक्त करने के लिए ही कहा। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु आपने। यस, गुरु का तो यही काम है। बहुत सुंदर उत्तर दिया कि वो अपने शिष्यों को भवबंधन से मुक्त कर सके। और वो कैसे करता है? भगवान की सेवा में नियोजित करके। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी आपने, थैंक यू सो मच। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति किस प्रकार संभव है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये तो सब सारे भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर होगा, पता होगा। बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति किस प्रकार संभव है? हरे कृष्णा माता जी। ओके, धनिष्ठा माता जी आप बताइए। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, भगवान की भक्ति कर कर हम जन्म और मृत्यु के चक्र से पार हो सकते हैं माता जी। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने माता जी, दैट्स द करेक्ट आंसर। साक्षी माता जी, अगर आपका वीडियो ऑफ होगा तो मुझे आपका वीडियो अब दिखेगा ही नहीं आपका। मुझे जिन भक्तों का वीडियो ऑन होता है वो टॉप पे दिखते हैं, और जिन भक्तों का वीडियो ऑफ होता है वो मुझे नहीं दिखाई देते हैं। वो मुझे स्क्रीन में स्क्रॉल करना पड़ता है आपको नीचे। ओके, साक्षी माता जी आप कुछ बोलना चाहते थे, आप बताइए। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। यही बोलना था माता जी की भक्ति के द्वारा ही मुक्त हो सकता है, यही बोलना था माता जी। बहुत सुंदर उत्तर। सो आप सबने अच्छे उत्तर दिए। सो आज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है। सो अंत में जो आपने एक बात सीखी है उसको लिखना ना भूलें, राइट। अपनी सहायता स्वयं करें, क्योंकि कलयुग का जीव कैसा है, भुलक्कड़ है, हम भूल जाते हैं। इसलिए एक बात जरूर लिखनी चाहिए कि आपने जो सीखा है। ओके, विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। भक्त श्री गुरु गोरखा। हरे कृष्णा।